आभास है, जो आपका वर्चस्व प्रभुत्व है, जो आप में एक नेतृत्व की क्षमता है, आपके अंदर एक जो ऐन्द्रिक बल और जितेंद्रिय अवस्था, एक स्वामित्व का जो आप में एक बल है कि समूह के आप स्वामी हैं, समुदाय के स्वामी हैं, नेतृत्व करना आता आपको समूह अथवा समुदाय को दिशा देनी आती है। ये जो कला है, ये जो कौशल है आप में कि आपको रणनीति बनानी आती है, ये भी धन है, ये भी एक धन है। पर इस धन का निवेश कैसा हो, विनिवेश कैसा हो, विनियोग कैसा हो, ये कैसे वितरित हो, ये कितना मेरे लिए है, ये कितना मेरे लिए है, ये पुरुषार्थ है। अर्थ कितना मेरे लिए है। इस धरती के महाभाग्यवान प्राणियों को गिना जाए तो उनमें एक मेरा नाम जरूर होना चाहिए कि मैंने किसान का घर देखा, मैंने खेत खलियान देखे, मैंने नदियां देखी, झरने देखे, मैंने खिलते फूल देखे, मैं देखा है बीज कैसे डाला जाता है खेत में, कैसे वो अंकुरित होता है, पुष्पित पल्लवित होता है। एक किसान किस तरह से बांट देता है अपनी चीजें, अपने हिस्से उतना ही लेकर आता है। पुरुषार्थ करने के बाद भी एक किसान सन्यासी जैसा जीवन जीता है, आकाश वृत्ति से रहता है। आकाशात पतितम तोयम, जितना आकाश से जल आ रहा है इसलिए विचलित नहीं होता। फसल पककर खड़ी हो गई है और अब बस घर में आने वाली है, इतने में तुषारापात हो गया, उल्कापात हो गया, ओलापात हो गया, अतिवृष्टि हो गई है, धान्य कण भीग गए। भोले भाले किसान तो कहते हैं मेरा हिस्सा तो तब मानना जब मेरे घर पहुंच जाए, जब तक मेरे घर नहीं पहुंचा है मेरा हिस्सा नहीं। उसमें गौ का है, पंछियों का है, परिंदों का है, अतिथि अभ्यागत आगंतुक का है, उससे भी वह पूर्व में न जाने कितनी चींटियों का है और प्रकृति का भी है। इसे माली कृषक ये ऐसा मानते हैं कि फूल तो खिल गए पर पता नहीं कब वर्षा होगी। अपना कितना है, ये पुरुषार्थ है, ये सीखना होगा। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनासि जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते। किसी का मन न दुख जाए, व्यथित न हो, संवेदनशील रहना, सबको बांट देने के बाद, पूरा पूरा बट जाने के बाद फिर याद करो कि कितना और रहता है दूसरों का हिस्सा, उसे देने के बाद जो बचा है आपका है वो अर्थ। कि इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं अब कि अपने बहुत से हिस्से करने के बाद भी मैं ढूंढ नहीं पाता कि कौन सा है मेरा हिस्सा। और जब मैंने चाहा कि ये है मेरा हिस्सा, तब बहुत से लोग आकर कहने लगे ना ना ये तो है हमारा हिस्सा, हमारा हिस्सा। मैं इतने टुकड़े कर देता हूं समय के, इतने टुकड़े टुकड़े करने के बाद भी अब जब ये लगता है कि ये पल मेरा है, तब और कई खड़े हैं दावेदार, ये तो पल हमारा है, ये द्रव्य हमारा है, ये समय हमारा है, इस विचार पर हमारा अधिकार है। कितने बार प्रयास किया होगा प्रवेशी के लिए, ये मेरी प्रवेशी, ये मेरा एकांत लीजिए। उस एकांत में भी कई हिस्सेदार खड़े हैं। ये दो बात करनी थी आपसे। अब उनसे कोई कैसे कहे कि ये तो बिल्कुल निपट मेरी प्रवेशी है, ये तो मेरा हिस्सा है। तो उसमें भी कोई आपके हिस्सेदार खड़े हो जाएं और कुछ नन्ना एक ही पल आपको जीने को मिले, इसका नाम सन्यास है, इसका नाम, इसको अर्थ कहते हैं। समय, समय अर्थ है, लौट कर कभी नहीं आएगा। और कोई मिल जाए हिमालय का योगी तो वो ये बात कभी नहीं कहेगा। और कोई मिल जाए ऐसे कौतुकी और आपको कहे कि लो हम कोई जड़ी देते हैं, इसे सूंघ लो,
आप वृद्ध हैं, युवक बन जाओगे, अपूर्व सौंदर्य घटित हो जाएगा, मादकता मांसलता आ जाएगी, कमनीयता और आकर्षण पैदा होगा, तिलस्म आपकी देह में उतर आएगा, रूपसी काया हो जाएगी। वो जो सुरबाला ललनाएं, अप्सराएं, देवांगनाएं, उससे भी कहीं अधिक सौंदर्य इस जड़ी को सूंघने से आ जाएगा। मैं सच मानने को तैयार हूं। और कोई कहे कि ये एक मंत्र है और लीजिए पूरा आंगन रत्नों से भर जाएगा, चलो मान लेते हैं ऐसा भी होता होगा। तो कोई एक आए और मंत्र दे और आपके आंगन को स्वर्ण से भर दे, कोई आए और आपको जड़ी सुंघाए, औषधि दे और आपको अप्सराओं सा, गंधर्वों सा सौंदर्य दे दे, एक पल के लिए मेरा मन मानने को तैयार है। पर मैं नहीं मान सकता कि कोई आपका बीता हुआ कल आपको लौटा दे, बीता हुआ पल आपको लौटा दे, कभी नहीं। जानते हो समय क्या है? धन है। समय चूक के पुण्य का पछताने। और उसी में जीवन रहता है। जो अतीत है, जो बीत गया है, जो अतीत है, जो बीत गया है, जो स्मृतियों के सागर में खो गया है, वहां से सीख ली जा सकती है, वहां से प्रेरणाएं ली जा सकती हैं। वो संस्मरण है, वो स्मृति कोश की निधि तो है भाई, पर लौट के तो नहीं आएगा। आप जानते हैं जो जल उबल रहा है चूल्हे पर, जो आपके पात्र में जल उबल रहा है चूल्हे पर, आपके पात्र में उबलकर वाष्प बनकर जो चला गया अंबर में उड़कर, वो लौटकर फिर से आता है क्या? कभी नहीं। वैसे समय लौटकर कभी नहीं आता। तो जो स्मृति कोश में चला गया, स्मृति बन गया, वो तो कभी लौटकर नहीं आता। और जो आया नहीं है, अभी वो संभावना है, उसे जीवन क्या कहें? अभी आया तो है नहीं, उसकी तो संभावना है, उसका तो आकलन किया जा सकता है, अनुमान किया जा सकता है, योजना बनाई जा सकती है, मीठे सपने बुने जा सकते हैं। है तो नहीं ना, तो फिर है क्या पास में? कितने टुकड़े समय के, कितने हिस्से हाथ में लगे? एक अदद दिन, वो तो निकल गया, अब तो दिन पूरा बीत गया, अब तो लगभग अपराह्न है ये। और जब हम कथा पूरी कर चुके होंगे तब संध्या आ चुकी होगी, तो हाथ कितने हिस्से लगा ये समय। इसलिए अर्थ, उसके बाद है काम। अर्थ से काम की सिद्धि होती है, और काम सिद्धि के बाद ये मोक्ष घटित होता है। पर अर्थ की सिद्धि कैसे होगी? ये अर्थ नियंत्रित कैसे होगा? बिना धर्म के अर्थ नियंत्रित नहीं होगा। इसलिए हमारे यहां जो क्रम है वो पहला धर्म है, फिर अर्थ, काम, मोक्ष। ये पुरुषार्थ का क्रम है। इसलिए पहले धर्म, धर्म सिद्धि कीजिए, धर्म, फिर अर्थ, काम और मोक्ष। पर धर्म की सिद्धि कैसे करें? धर्म की सिद्धि कैसे होगी? तो जितने ग्रंथ हैं हमारे, जितने शास्त्र हैं हमारे, वो न्याय शास्त्र हो, अथवा यो योग दर्शन हो, अथवा वो मीमांसाएं हैं, अथवा वो वेदांत है, अथवा जो अन्य भी दर्शन हैं, उन सब में एक ही बताया है साधन धर्म का। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इससे वो बात हो सकती है जो पशु पंछी परिंदों को नहीं होगी। मूल्यवान वनस्पतियां केवल वनस्पतियां हैं। सुंदर पंछी, पखेरु, धरा, अंबर, ये बड़े हैं, पर जो संभावनाएं मनुष्य के पास हैं किसी के पास नहीं। शास्त्र ऐसा कहते हैं, सत्पुरुषों सुनाए। इसलिए साहस जुटाकर एक बात कह रहा हूं, मनुष्यों की शक्ति, विभूति, विद्या अतुल्य है।
उसके पास अतुल्य तेज है, उसके पास अथाह सामर्थ्य है। बहुत ही संकोच में कह रहा था, देवताओं के पास ऐसी सामर्थ्य नहीं, लेकिन मनुष्य के पास है। देवताओं की सामर्थ्य सीमित है, मनुष्य की नहीं। पितरों की सामर्थ्य सीमित है, मनुष्य की नहीं। असीम सामर्थ्य है उसके। पितृ और देव मोक्ष के अधिकारी नहीं है। देवता देवता हैं, मोक्ष के अधिकारी नहीं है। वो स्वर्ग के अधिकारी बन गए, मनुष्य मोक्ष का अधिकारी है। पितृ पितृलोक में रहते हैं, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और विद्याधर, अन्य जितनी योनियां हैं सीमित हैं। उनकी संभावनाएं, उनकी सामर्थ्य, उनका भविष्य, उनके पास में क्षमताएं, उनकी योग्यताएं, उनकी पात्रता, उनकी प्रतिभा, सब एक सीमित है। लेकिन मनुष्य की सामर्थ्य पार। मनुष्य ज्ञान के पंख लगाकर, धर्म का साधन कर मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। वो सीधा स्वर्ग को भी बाईपास करके रुद्र अथवा ब्रह्म यानी नारायण के द्वार को थपथपा सकता है। ऐसी सामर्थ्य मनुष्य की है, जो धर्म से जागरण होगा। धर्म से ब्रह्मानुभूति नहीं कर सकते, वो सत्यानुभूति, ईश्वरानुभूति नहीं हो सकती उनको, मनुष्य को हो सकती। और विशेषकर कलयुग के प्राणी की तो सामर्थ्य कुछ और है। जितने युग हैं, उन युगों में कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। कलयुग में भी हम प्राणियों को, लेकिन कलयुग में एक एक छूट है कलयुग के प्राणी के लिए। मन से किए गए पाप का फल मनुष्य को नहीं भोगना होगा। मनसा पाप का फल नहीं मिलेगा मनुष्य को, लेकिन मानसिक सत्कर्म का फल मिलेगा। हाँ, तो मन से किया गया सत्कर्म, उसका फल मिलेगा आपको। इसे मन से भी सत्कर्म किए जा सकते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, या तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि से धर्म, जो दोनों मार्ग का अधिकारी है वो मनुष्य है, और ये देह मिली है धर्म सिद्धि के लिए। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर। ये खेत है भैया, जैसा बोना चाहे बो लीजिए। इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मित्य विधीयते। ये खेत है, तो इसे बोना क्या चाहिए? सत्कर्म, चूकना नहीं चाहिए। सत्कर्म की खेती करो, रोज पुण्यार्जन करो, सत्कर्म करो, शुभ कर्म करो। और जितने शास्त्र हैं वो आपको निर्देशित करते हैं कि क्या करें। तो कहा गया शुभ कर्म करें। पहली भावना भी शुभ भावना है, पहली कामना भी शुभ कामना है, पहली इच्छा भी शुभ इच्छा ही है, पहली भूमिका भी शुभ इच्छा ही है। शुभ कर्म करें। कर्म बीज की तरह से होता है, इसे इस देह से शुभ कर्म करें, पवित्र कर्म करें। ये शुभ क्या है? आत्मा को जानना, जो नित्य है, जो शाश्वत है, वही शुभ है। जब देह में से चेतना चली जाती है तो अशुभ हो गया, शुभ निकल गया। ये गणेश के बेटे का नाम है शुभ। एक और पुत्र है उसका लाभ। ये गणेश के पुत्र का नाम है शुभ लाभ। तुष्टि पुष्टि उनकी बेटी हैं। गणेश की पत्नी का नाम है रिद्धि सिद्धि। दो पत्नियां हैं गणेश की, रिद्धि सिद्धि। उनसे दो बच्चे हो गए, शुभ लाभ। तुष्टि पुष्टि ये गणेश के परिवार का नाम है। गणेश की पत्नी रिद्धि सिद्धि, उनके दो बच्चे शुभ लाभ। उनसे तुष्टि पुष्टि, आमोद विनोद प्रमोद, उल्लास, उमंग, उत्साह।
तो जिसमें उत्साह रहे, उत्साह रहे, औदार्य रहे, चेतना का आरोहण हो, उसी को धर्म कहेंगे। ये जागृत कहां से होता है? ये कब जगता है? ये कब कुल बुलाता है? आप में से धर्म अंगड़ाई कब लेता है? ऐसा महापुरुषों का कहना है कि जैसे ही आप सत्संग में आते हैं महापुरुषों के निकट, उसी समय धर्म जग जाता है, धर्म आंखें खोलता है, धर्म आंखें खोलता है। जैसे ही धर्म आएगा आपको सत्कर्मों में प्रवृत्त करेगा, चैतन्य कर देगा। जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था कि सत्कर्मों का उत्साह और आप में एक प्रवृत्ति पैदा होगी, और वो परोपकार की प्रवृत्ति, वो परमार्थ की प्रवृत्ति। तो जो भी हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं वो कुछ ऐसी ही कथा है कि कुसंग से मन बिगड़ गया अजामिल का, किसी एक दासी के संसर्ग में, एक दृश्य के संसर्ग में। बार बार अलग अलग प्रकार के दृश्य देखने से भी मन दुर्बल होता है, क्योंकि मन वहां अधिक जाता है उन दृश्यों में या उन पदार्थों में जो उसके आंतरिक रस को जगाते हैं। मैं नहीं जानता कि ये बात क्यों अब बार बार कही जा रही है। इतने हिंसा के दृश्य हैं चित्रपट पर, इतने हिंसा के, उन्माद के, ईर्ष्या के, बहुत ही संकोच में कह रहा हूं नग्नता के भी इतने दृश्य हैं। तो जो मन की प्रवृत्ति है वो पतन की है, स्वाभाविक पतन की, उत्थान की नहीं। अगर आपके पास धर्म है तो धर्म बल आपको उत्थान की ओर लेकर जाएगा, और धर्म बल नहीं है तो आप में अवनति होगी, मन नीचे की ओर जाएगा। अब नहीं मेरे से होगा, पर मैंने कर लिया। हिमालय में एक बार चढ़ रहे थे हम, चढ़ नहीं सकते थे, प्रयास किया था, हमें मालूम था कि हम चढ़ ही नहीं पाएंगे। एक दो और साधु साथ में थे, लेकिन बहुत ऊंचे चढ़ गए, और हमें मालूम था कि चढ़ तो सकते ही नहीं हम। इतनी ऊंची चट्टानों को लांग कर, शिलाओं को पार कर कौन पहुंचेगा शिखर को छूने। हम उस चोटी को छूने जा रहे थे, एक बड़ा सा पत्थर था, हमें लगा कि एक बार पार हो गया तो फिर बार जाएंगे, और अंदर से यह भी लग रहा था कि यहां कोई कभी नहीं चढ़ा होगा, और हम पहले पर्वतारोही हैं जो यहां पहुंचे। दो तीन थे युवक साधु, युवक तो मैं नहीं कहता, तब तो मेरी तरुणाई थी, यौवन तो बाद में आया। हम पहुंच गए, और जब हम पहुंचे तो लगा हम आसमान लांग कर आए। जब हम पहुंच गए तब एक मन में संतोष था कि इतनी ऊंचाई पर कभी कोई नहीं चढ़ा होगा। लो पहुंच गए हम, लेकिन जैसे ही पहुंचे एक शिला को एक आश्रय लेकर के गिर न जाए, तो मैं लिखा हुआ था शिला पर, कोई हमसे भी पहले मस्ताना पहुंचा हुआ था जो शिला पर कुछ लिखकर चला गया था, बहुत गहरे खोद कर गया था, बहुत गहरे लिख कर गया था। उसे लिखा हुआ था, उसे लिखा था कि जीवन में पतन सहज है, उत्थान सहज नहीं है। जो प्रवृत्तियां हैं वो तो पतन के सहज है। मेरे सन्यास के जीवन में अब तक भी मुझे कोई ऐसा साधक नहीं मिला जिसने ये कहा हो महाराज पतन के अनुष्ठान क्या हैं। हम पतित होना चाहते हैं, भ्रष्ट होना चाहते हैं, मार्ग से च्युत होना चाहते हैं। इंद्रियां हमारी भ्रष्ट कब बनेंगी, पतित कब होंगी? कोई अनुष्ठान बताइए, कौन से देवता की पूजा करें कि मन भ्रष्ट हो जाए? ना भैया। जानते हो मन किसे कहते हैं?
जो विषय के साथ रहता है वही मन है, बस। जो विषय के साथ जुड़ा है वही मन है। और जब विषय छीन लिया जाएगा मन से तो मन रहता ही नहीं। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन को चुप करना है तो विषय उससे छीन लो। ध्यानम निर्विषम मन, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ध्यान कुछ और नहीं है, मन के विषय को छीन लीजिए मन से। और जब मन के पास कोई विषय ही नहीं रहा तो ध्यान है। तो ध्यान में बाधक कौन है? मन। ध्यान लगने कौन नहीं दे रहा? मन। उस तक पहुंचने जो नहीं दे रहा है, बीच में बाधा है, कौन? मन। और मन किसे कहेंगे? विषय। और विषय माने ये 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। छूना, चखना, सूंघना, भोगना, रखना, अच्छा देखना, दिन भर यही प्रवृत्तियां। और इंद्रियां इसका संग दे रही हैं। हम पहाड़ पे चढ़ तो गए थे, लेकिन वहां को लिख कर गया था कि उत्थान सहज नहीं है, पतन सहज है। और जीवन में उत्थान चाहते हो तो उसका एक ही साधन है, धर्म। धर्म। तो 2 साधन बताएंगे आपको जिन पर नित्य विचार करिए। पहला साधन है सात्विकता। अपने मन को सात्विक बनाइए। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि, ये सूत्र है, ये लिख लीजिए अथवा इसे याद रखना। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। इंद्रियों से जो आहार हम ले रहे हैं वो सात्विक हो, पवित्र हो। आपका आहार अगर सही नहीं है तो विचार सही नहीं बनेगा। आहार सही होना चाहिए। करें आहार शाक फल कंदा, सुमिरें ब्रह्म सच्चिदानंदा। सत्पुरुषों ने कहा आहार ठीक कीजिए, भोजन ठीक कीजिए। अगर भजन ठीक करना है तो भोजन ठीक करना होगा। भजन उसी का सही हो सकता है जिसका भोजन सही है। और भोजन भी क्यों करें? प्रसाद लीजिए ना। भोजन को प्रसाद बनाइए, ठाकुर को अर्पण कीजिए तुलसी दल डालकर। तो दिम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि तुलसी दल डालने के बाद भोजन के जो मॉलिक्यूल हैं सब वो बदल जाते हैं, उसकी प्रकृति बदल जाती है। तो हमारे यहाँ भोजन की बात बताई गई, आहार की बात बताई गई कि कैसे मित भोजी बने। आहार कैसा हो? बासी न हो। कौन सा आहार लें, कब और कितना आहार लें, कब कैसे दृश्य और कौन सा विचार। एक तो मैंने बताया आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि। आप अभयता चाहते हैं, आहार ठीक करिए। एक साधन तो यह है। दूसरा है संग। दूसरा है संग। इसलिए अध्यात्म के ये 2 एक प्रकार के आरंभिक साधन हैं। एक तो है संग और दूसरा आहार। इस पर सतर्क रहिए, इसमें चौकन्नापन रहना चाहिए कि आप संग किसका कर रहे हैं। क्षण मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजत, परत भजन में भंग। क्षण मन हरि विमुखन को संग, क्षण मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजत, परत भजन में भंग। क्षण मन हरि विमुखन को संग। हमने विचारों में अद्भुत उत्थान देखा। मुझे वो दिन उत्तरकाशी के याद आते हैं। मुझे तो अब याद आ रहा है कि मैं किस तरीके से सिक्योर्ड था उन महात्माओं के बीच में। मैं इस पावन पवित्र और दिव्य भागवत के पवित्र वेदी पर मिथ्या मैं बोल नहीं सकता, मेरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। लेकिन मैं सच बता रहा हूं,
उन दिनों जब मैं महात्माओं के बीच में हिमालय में था, अरे कोई सपना नहीं आया, कभी नहीं, उबासी नहीं, थकान नहीं, चिंता नहीं, व्यथा नहीं, व्यग्रता नहीं। हम जानते नहीं भूख क्या है, प्यास क्या है, निंदा क्या है, स्तुति क्या है, चुगली क्या है, जानते ही नहीं। इतने निर्वैध, निष्काम, सरल, वो सत्पुरुष तत्वदर्शी, उनके संग में रहे हम। विद्या और केवल विद्या, एक अभेदोपासना, एक विलक्षण, हमने वो एक स्वात्मोत्थान का जीवन जिया कि ऐसे एलिवेट होते हम चले गए। बहुत दिनों के बाद याद आया, मेरे एक साधु ने कहा कि जरा आपके माथे पर कुछ है, जरा ठीक करना है इसे। तब याद आया, मुझे 3.5 महीने हो चुके थे शीशा देखे बिना। 3.5 महीने के बाद तो दर्पण याद आया मुझे कि शीशा भी कोई होता है और मुझे उसमें अपनी शक्ल देखनी। आप जानते हैं, इस तरह से देहातीत हो गए उनके संग में रहकर। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः विनिवृत्त कामः, कंप्लीट रिटायरमेंट, विनिवृत्त कामः। आपके मन में वो निकल ही जाए। अध्यात्म नित्या, किससे होगा ये? जित संग दोष, जब तक संग दोष नहीं जीतोगे। संग दोष हमारे वेदांत में हमको पढ़ाया गया, एक भृंगी नाम का कीट होता है और उस भृंगी नाम का कीट कुछ देर के लिए सबको भृंगी बना देता है। सब अपने को भृंगी समझने लगते हैं, उसकी गुंजार से, उसकी गुंजन से, उसकी तरंग से, उसके संप्रेषण से, उसमें जो इस तरह की एक निरंतर निरंतर ध्वनि है, वाइब्रेशन है उसकी, वाइब्रेशन उसकी, उसके तरंग, उसमें निरंतर निरंतर कंपन। जब वो रहता है तो कंपन, इतना कंपन। उसके लिए एक शास्त्र हमने पढ़ा, काम में कंपन है, स्थिरता नहीं है, काम कंपन में। आप हर पल कंपन रहेगा, जगती रहेंगी सेल्स आपकी, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस जो आप में कोशिकाएं हैं, करोड़ों करोड़ों जो कोशिकाएं, वो जगती, खाती, पीती, सोती, मरती, जीती ऐसे रहती हैं। चिकित्सक कहते हैं कि ये तभी शांत होंगी, ये तभी शांत होंगी, इनमें विसंगति, इनमें असंगति इस कारण है कि आप व्यथित हैं। इसे समाधि के बाद ये शांत हो जाते हैं, विचार के बाद। जित संग दोष, संग दोष। जैसे अजामिल की कथा आती है कि अजामिल कुछ दृश्य देखकर विचलित हो गया और साध्वी अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। बहुत बाजार की चीजें कभी कभी देखो हमारा मन खींचते तो हैं, लेकिन घर में संयम रहता है, सदाचार। घर की बहू बेटियां, उनका श्रृंगार एक संयत रहेगा, मर्यादित रहेगा। भाई घर की बहू बेटियों के जो श्रृंगार हैं वो इस प्रकार के होते हैं ना कि उनको पुत्र के साथ रहना है, ज्येष्ठ जनों के साथ रहना है, उन्हें माता पिता के बीच रहना है, भगनियों के बीच रहना है, ज्येष्ठा वृद्धाओं के संग रहना है, अतिथि अभ्यागत को आना है। घर में संत सत्पुरुष आएंगे, महापुरुषों का आगमन होगा, वो अपनों के बीच में जाएंगी तो उनके श्रृंगार में आक्रामकता, उत्तेजना, व्यग्रता और एक और बात, जो अलग तरह की बात है, व्यापार नहीं होगा, व्यवसाय नहीं होगा। उनका श्रृंगार वाणिज्य नहीं है, उनका श्रृंगार पति के लिए, पुत्र के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए, परिजनों के लिए। इतना ही काफी है। प्रेजेंटेबल रहना चाहिए पर डिग्निटी खो मत देना अपने। आपको पता रहे कि किस हद तक आपके आभूषण, वस्त्र, परिधान, केश विन्यास और आप रहें। अगर आपका श्रृंगार आपको असहज कर रहा है
तो इसका अर्थ है कि एक मर्यादा लांग गए आप, वो वस्त्र की हो, और वो केवल स्त्रियों के लिए नहीं है, वो पुरुषों के लिए भी है, वो सन्यासी के लिए है, वो बच्चों के लिए भी है। और बहुएं नहीं सजेंगी, बेटियां, माताएं, बहनें, तो कौन सजेगा? पशु, उन्हें तो सजना ही चाहिए। शॉर्टेस्ट श्रृंगार है उनके लिए, 16 श्रृंगार। वो मां है, वो राजराजेश्वरी है, स्त्री में तो जगदम्बा रहती है। तो श्रृंगार का अर्थ यह नहीं है कि वो अतिरेक है, वो उसकी प्रकृति है सजना, लेकिन वो वाणिज्य नहीं है, वो उद्यमता नहीं है, वो एक उसका व्यवसाय नहीं है। लेकिन नर्तकी कभी उस प्रकार के श्रृंगार में अतिरेक करती है जो बेटियां नहीं करेंगी, घर की बहू नहीं करेगी, मां नहीं करेगी। हो सकता है उसके हाथ से मसाले की गंध आ रही हो और श्रृंगार के बाद उसका माथा पसीने से भर गया हो, क्योंकि पुत्र के लिए औषधि बना रही है, पिता के लिए, रोगी के लिए, अपनों के लिए। वो चूल्हे के आसपास है, आंच के पास बैठी है, ताप के पास बैठी है। उस ताप तक आप बैठ नहीं सकते, आप वातानुकूलित स्थिति में बैठे हैं और वो चूल्हे के पास है, लेकिन माथे से भरा हुआ पसीना वो उसका पुरुषार्थ है। और श्रृंगार उसका बिगड़ भी जाए तो वो उसका सौंदर्य नहीं है, पुरुषार्थ है। मसाले की गंध ना आए हाथ से, पसीने की बूंद ना आ जाए माथे से, तो इतना श्रम करने वाली माताएं, उनका अलग ही एक आनंद अनुराग है। और वो मान्य नहीं था, अजामिल एक दृश्य देख देकर और घर में नर्तकी को ले आया। वैश्या कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसी शर्त पर आई कि आपके घर में पत्नी नहीं रहेगी, तेरी दुर्बलता संध्या है, वो नहीं करेगा, तेरा अधिक समय गौ की सेवा में जाता है, गौ नहीं रहेगी घर में। ये ध्यान रहे, घर में तुम्हारी त्रिकाल संध्या नहीं हो सकती, मैं इसी शर्त पर चलूंगी। रूप पर हम सब आसक्त रहते हैं, रूपासक्ति हर किसी में है, अज्ञान में वो और अधिक जगती है। तो जो सुशीला नाम की उसकी साध्वी जैसी चरित्र की पत्नी थी, उसका त्याग कर दिया, धर्म ग्रंथ गंगा में बहा दिए, गौ माताएं छोड़ दी, माथे का तिलक पहुंच दिया, यज्ञोपवीत गंगा जी में बहाकर और उस नर्तकी को अपने घर में ले आया। दासी पतिरयजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्गदूषिता। संग दोष के कारण सदाचार खोता है। इसे जो सहेज के रखने की चीज है वो है सदाचार। आचारो प्रथमो धर्मः। इसलिए जो पहला धर्म है वो आचार है, उसे संभाल के रखो। सदाचार, लोकाचार, कुलाचार, शिष्टाचार, सभ्याचार। कुलाचार, कुल में कैसे रहें, परिजनों के बीच में कैसे रहें, एक शिष्टाचार है, एक कुलाचार है। एक और आपको नया शब्द दे रहा हूं, नवाचार। अचानक नूतन परिस्थिति में कब आपको कैसे संभाल के रखना आपने, नवाचार। नए परिवेश में, नूतन युग में, नई परिस्थितियों में, परदेश में। परदेश में कैसे रहना है, हम परदेश में तो कैसे संध्या करें, वहां राहु काल कैसा रहेगा, परदेश में राहु काल लगेगा क्या, शौच लगेगी क्या, शौचाचार, शिष्टाचार, कुलाचार, लोकाचार लगेगा क्या, शौचाचार मान लें परदेश में। नवाचार, चूंकि परदेश गए आप और परदेश में आप चले गए पाताल लोक में, संयोग से पाताल लोक करते अमेरिका, आप चले गए पाताल लोक में, पूर्व में, दक्षिण में, अति उत्तर में, यहां ही 2-2.5 घंटे का सूरज, और मैं नॉर्थ पोल होकर आया हूं, वहां सूरज कहां, 1-2-3 घंटे के लिए।
अभी पीछे गए हम लोग रशिया, तो सवेरे 3 बजे सूरज आ गया मेरे कमरे में, 2:30 बजे दिन छुपा रात को। अभी की तो घटना है, हम रशिया में। अब वहां क्या करें, सूरज निकलने पे अर्घ देना चाहिए। भैया अभी तो मैं आधा घंटे पहले सोया हूं, अब मैं सूरज को क्या अर्घ दूं, अब मैं कौन सी संध्या करूं? सूरज छुप नहीं रहा है, कितने बार सूरज को अर्घ दें? ये तो छुपता है फिर निकलता है बादलों में, और जब सूरज ही सूरज है तो क्या करें? नवाचार, तब नवाचार करना है आपको। उस समय आपको देखना है देश काल परिस्थिति, देश काल परिस्थिति, देश कैसा, काल क्या, परिस्थितियां क्या, और उसमें फिर आपको अपने शास्त्र का विचार करते हुए कुल को नहीं त्यागना है, कुल की मर्यादा नहीं त्यागनी है। और कुल की मर्यादा त्याग दिया आपने, परिवार का अनुशासन भंग कर दिया आपने, पितृ और देवताओं की मान्यताओं को त्याग दिया आपने, तो अब दुर्बल हो जाएंगे। इसे कहेंगे नवाचार। राम झरोका बैठ के सबको मुजराले, जैसी जाकी चाकरी वैसो वाकू दे। कथा के दिनों मुझे अपनी मातृभाषा बोलने का अवसर मिलता है। मातृभाषा माने जो मेरी मां ने बोली, जो मेरे परिजन पुंजर बंधु बांधवों ने बोली, जो मेरी बड़ी भगिनी ने और छोटी बहन ने मेरे साथ मिलकर बोली, मेरे बंधु मित्रों ने, जहां मैं उनके बीच खेला कूदा। 9 मास तक मैं तो पेट में था, तो मेरी मां जो भाषा बोल रही थी वो मेरी भाषा माने मातृभाषा हम सबकी। तो वो उस तरह की मेरी मातृभाषा में जहां वो खड़ी बोली है, वो वहां उसमें अधिकांश जो उसका भाग है वो ब्रज भाषा का है। संयोग से उसमें जो प्रभुत्व है भाषा में, उस भाषा में जो एक प्रकार का वर्चस्व है, भाषा में जो एक, भाषा के ऊपर जो एक आधिकारिक भाव का आधिपत्य है, वो ब्रज का है। और ये ब्रज भाषा का मैंने आपको बताया, ये दोहा। राम झरोका बैठ के सबको मुजराले, ये माय मदर टंग। राम झरोखा बैठ के सबको मुजराले, जैसी जाकी चाकरी वैसो वाकू दे। मुजरा, मुजरा जानते किसे कहते हैं? इंद्रियों के अधीन होकर जो कुछ किया जाए उसे मुजरा कहते हैं। और अपने में रहकर और किसी के संग नहीं है उसे हुजरा कहते हैं। अपने हुजरे में, तो कई बार घर के लोग कहते हैं कपाट बंद कर दो, अब अपने घर की बातें करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे। घर के बहू बेटी कहती हैं दरवाजे बंद करो, अब जरा नाचेंगे कूदेंगी सजेंगी मेहंदी लगाएंगे। अपने में रहकर, अपनों के बीच में हुजरा, उसमें जो किया जाए उसे कहेंगे मुजरा। खेल कूद कर रहे हैं, आनंद आमोद विनोद हंसी ठिठोली, और कोई परकी आ गया, पड़ोसी आ गया, और कोई अचानक अतिथि आते हैं तो ढोलक बाजा बंद, और फिर आराम से बैठ जाते हैं लोग। इनके सामने नहीं करेंगे। राम झरोगा बैठ के सबको मुजरा ले। इंद्रियों के अधीन क्या नहीं कर रहे? राग द्वेष, लोभ के लिए झूठ बोलते हैं लोग, अपनों से छुपा कर रख रहे हैं धन, अपनों से कपट कर रहे हैं, अपनों से धोखे में रख रहे हैं अपनों को। और कई बार अपने से ही धोखा कर रहा है आदमी, अपने साथ छल कर रहा है, खुद के साथ कपट कर रहा है। इसको मुजरा कहते हैं कि प्रकृति से परे हटकर, स्वभाव से परे हटकर जो नहीं करना चाहिए कुछ वैसा करना। भगवान देख रहे हैं। लक्ष्मी जी ने नारायण से पूछा कि टकटकी लगाकर बहुत देर से आप किसे देख रहे हैं, और आपके चेहरे पर अलग प्रकार की एक विकृत
स्मित है। आप हंस तो रहे हैं लेकिन जुगुप्सा है, जुगुप्सा। अच्छी चीज न दिखे तो मन विचलित हो जाए। घृणा नहीं कहेंगे उसको, कोई बेकार चीज देखकर आपका मन हटे कि नहीं ये ठीक नहीं, ये दृश्य नहीं देखना चाहिए, फिर भी आप देख रहे हैं। और फिर अब करुणा है आप में, स्नेहन है, प्रणयन है, प्रीति है, अपनत्व है, तो फिर बार बार आपको अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा क्या देख रहे हैं आप कि जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी आप देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये देख, अजामिल है जो ऐसे ही अपनी साध्वी स्त्री को त्याग कर, जो अत्यंत रूपवती और सुंदरी भी है, संस्कार संपन्ना सुशीला नारी है, पर ये ऐसे ही किसी वेश्या पर रीझ गया है। इसका मन देखो कैसा है। ये संस्कारवान, ये एक साधक। और जानते हो मन किसे कहते हैं? मन तो मक्खी की तरह से है, और मक्खी को नहीं पता होता कि वो मल पे बैठी है, मिष्ठान पर बैठी है। मक्खी को नहीं पता, मक्खी नहीं जानती। अभी तो मिष्ठान पे बैठी थी, फिर मल पर जाकर बैठ गई, मल से उठकर फिर मिष्ठान पर, कभी धूल पे बैठी, कभी फूल में बैठी है। मक्खी नहीं जानती। मक्खी का संस्कार ऐसा नहीं है। तो जब मन मक्खी की तरह से हो जाए कि मल और मिष्ठान में अंतर न करे वो, तो लक्ष्मी जी तो आचार्य हैं और उन्होंने भगवान का वो भाव पकड़ लिया। जब कभी व्यक्ति आवेश में हो तो उसकी उदारता जगाओ, उसके भीतर की क्षमा भाव जगाइए। और लक्ष्मी जी इसमें कुशल हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि देखिए, जिस पर आपकी बार बार दृष्टि जा रही है, इसका अर्थ है आप उसे तारना चाहते हैं, इसका अर्थ है उसका उद्धार निश्चित है। जिसे बार बार आप देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि उसका मोक्ष तय है। लक्ष्मी जी ने बहाने से पूछा कि जब आप किसी को तारते हैं, भवतारण करते हैं, किसी के प्रति करुणा से भरकर जब दृष्टिपात करते हैं, तो कौन सा साधन अपनाते हैं? जीव को तारना हो और आप में परमात्मा। तो जब किसी जीवात्मा को तारना हो तो परमात्मा करता क्या है? तो इतना ही काफी था। भगवान रीझ गए इस बात पर और वो कहने लगे कि जब जीवात्मा को मुझे तारना होता है, परमात्मा जब जीवात्मा को तारता है तो एक साधन अपनाता है। जीवात्मा के जीवन में परमात्मा महात्मा भेज देता है, संतों को भेज देता है। और ये हमने अनुभव किया भैया, ये हमने अनुभव किया। जब जीवात्मा ने जीव के जीवन में संत आ जाए तो एक जगह लिखा है वो बसंत होते हैं, खिले हुए, निखरे, उज्जवल, वे सब प्रकार से सुरभित कुसुमित। इसलिए संत भेज देते हैं। संतों की मति में बैठ गए भगवान। जैसी हो तब्यता तैसी मिले सहाय, आप न जाए ताए ते ताए तहां ले जाए। भगवान बुद्धि में बैठ गए। महात्मा भिक्षा करने जा रहे थे और वो उस नर्तकी के यहीं भिक्षा करने चले आए। बड़े कठोर व्रत लेके चलते हैं, विधि के साथ चलते हैं कई साधु। चंद्रायण व्रत, अनेक व्रत, कुछ वैधि व्रत हैं, विधि व्रत हैं, विधि भिक्षा जो ब्रज में हमने की, जो व्रज में की हमने, चंद्र सरोवर में रहकर। पारसौली, वो मोहम्मदपुर नाम का गांव मुझे आज भी याद है, जहां मैं पहली बार भिक्षा लेने गया। एक व्रत के अधीन होकर विधि के साथ निकलते थे हम लोग, और वो विधियां एक दो बारी की हमने।
कुछ विधियां ऐसी हैं कि गौ मिलेगी तो भिक्षा लेने जाएंगे, मस्तक पर घट होगा तो भिक्षा लेने जाएंगे। जैसे नगर में प्रवेश करें, अगर किसी स्त्री की गोद में बालक है तो भिक्षा लेने जाएंगे, अन्यथा नहीं। सन्यासियों ने व्रत ले लिया। जिनके घर में त्रिकाल संध्या होती होगी, यज्ञ का धूम्र कभी जिसके घर में विलग्न हो, अग्निहोत्र होना चाहिए, वो त्रिकाल संध्या करता हो, वो गौ भक्त हो, ऐसे किसी निष्ठावान ब्राह्मण के यहां हम भोजन करने जाएंगे। दंड धारण करने वाले दंडे सन्यासी कठोर व्रत लेकर कान्यकुब्ज नगर में निकल गए। कहते हैं पंडितों का नगर था वो, कभी आज भी है कान्यकुब्ज, कन्नौज, इन कन्नौजियाओं का, कान्यकुब्ज ब्राह्मणों का आज भी उधर मिलते कान्यकुब्ज। हम तो महाभाग्यवान हैं, हमारे गुरुदेव का शरीर भी कान्यकुब्ज शरीर ही था। दंडे सन्यासियों के नियम बड़े कठिन। दंड धारण करने वाले सन्यासी का व्रत होता है कि मैं तो ब्राह्मण के हाथ से भोजन करूंगा, और वो ब्राह्मण कैसा हो? त्रिकाल संध्या करता हो, गायत्री का उपासक हो, शिखा सूत्र धारण करता हो, अग्निहोत्री होना चाहिए, गौव्रती होना चाहिए। जिस घर में गौ और यज्ञ नहीं है वहां से भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। दंडी सन्यासियों के नियम थे उन दोनों। आजकल तो नियमों में किंचित शैथिल्य है, पर आज भी वो ब्राह्मण के हाथ का ही तो लेते हैं। वो कहते हैं गायत्री का उपासक हो, इतने कठोर व्रत उनके। भगवान बुद्धि में बैठ गए दंडी सन्यासियों के, और वो दंडी सन्यासी गांव के छोटे छोटे बालकों से पूछने लगे, अरे आओ बालको आओ, आपके नगर में कोई ऐसा घर है क्या जहां त्रिकाल संध्या होती हो, केवल गौपालन ही होता हो, जहां अग्निहोत्र हो। अग्निहोत्र का अर्थ है धुआं बंद न हो घर में यज्ञ का, यज्ञ धूम्र निरंतर घर में छाई रहे। एक साध्वी स्त्री, कोई ऐसी पतिव्रता जो अतिथि अभ्यागत आगंतुक को भोजन कराकर अग्निहोत्र कर, और वो तब ग्रहण करती हो सूर्य को अर्घ देकर। और ऐसा कोई ब्राह्मण जो नित्य तर्पण कर और फिर अंत में भोजन ग्रहण करता हो, कोई ऐसा ब्राह्मण है क्या? तो बच्चों ने धीरे से कहा, इसको पतित के घर भेजो। मन ही मन बालकों ने कहा, वो अजामिल है हमारा बढ़िया ब्राह्मण, उन्हीं के यहां जाइए। अपना सा घर समझकर साधु चले गए। छोटे बालक मिथ्या बोल नहीं सकते ऐसा कहकर, पर बालकों में भगवान जैसे मानो प्रवेश कर गए। और अजामिल का भाग्य अच्छा था, द्वार पर सन्यासियों ने शाश्वत स्वर गुज्जरित किया, भवति भिक्षां देहि भवति भिक्षां ददातु अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। कीर्तन करते हुए आनंद के साथ वे सन्यासी नाचते कूदते हुए और पहुंचे अजामिल के यहां। जानते हो सन्यासी क्या कहता है भिक्षा काल में? जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय लीला जग से न्यारी
जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण सन्यासी के लिए ये सब नारायण रूप ही है। अग्नि, जल, वायु, इसलिए हम लोग जल को नारायण कहते हैं। अग्नि नारायण है, वायु नारायण है, नारायण का ही विहार है। विष्णु वशत वशकार जो विस्तृत है सब जगह, वो नारायण। खम ब्रह्म, वायु ब्रह्म, अन्नाद विष्णु, रसाद विष्णु। अन्न विष्णु ही है, उसमें जो रस है विष्णु ही है। अन्नौ वै ब्रह्म, अन्न कुछ और नहीं, ब्रह्म ही है। अन्न में जो प्राण है वो भी ब्रह्म ही है। ऐसा मानकर वो नारायण नारायण करते हुए सभी में ईश्वर को देखते हुए निकलते हैं। क्योंकि वो सन्यास के शपथ का आधार लेकर निकलते हैं। ओम भू संन्यस्तम मया, मैं धरती जैसा हो जाऊं। अरे धरती, मेरे सन्यास में सहयोग कर, मुझे बल दे अपने जैसा। तू, तुझमें जितना धैर्य है, तू जितना सबको सहन वहन करती है, मुझ में भी उतना ही धैर्य हो। ओम भू संन्यस्तम मया। अरे आकाश, तू मुझे विस्तार दे। अग्नि, तू मेरी बन जा। तो अग्नि को लपेट लेता है ऐसा। ये जो काशाय वस्त्र हैं, ये जो वस्त्र हैं अग्नि वस्त्र, ये जो सुर्ख लाल रंग के भगवा वस्त्र हैं, ये काशाय अंबर, ये अग्नि का प्रतीक है। तो सन्यासी कहता है अग्नि तू मेरा साथ दे, जो बेकार है उसे भस्म कर देना, अथवा जो अच्छा है बचे उसे पवित्र कर देना। अग्नि में दो गुण है ना, एक तो भस्म करने का और पवित्र करने का। अग्नि के दो गुण हैं। अग्नि केवल भस्म ही कहां करती है, पवित्र भी तो करती है। ओम भवः संन्यस्तम मया, ओम स्वः संन्यस्तम मया, ओम जनः महा तपः, ओम सर्वं संन्यस्तम मया। वृक्षों को छूता है और कहता है मुझे सर्दी गर्मी में सहन करने की सामर्थ्य देना। बहुत तेज वर्षा भी आप सहन कर लेते हैं, धूप को भी, शीत को भी, और आप विचलित नहीं होते। कोई टहनी तोड़ रहा है, कोई पत्ते, कोई गोंद, कोई छाल, और लोग कोई ऐसे फल तोड़ के चला गया, और फल तो टूट नहीं रहा है, पत्थर मारते हैं। कुछ लोग मोटा सा पत्थर लेके और पेड़ पर फेंक रहे हैं। कोई पूछे भाई क्या कर रहे हैं? पत्थर मार रहे हैं पेड़ को, फल तोड़ना है। वृक्ष मुस्कुराता है कि अपना तो काम ही है फल देने का। ओम भवः संन्यस्तम मया, ओम स्वः संन्यस्तम मया, ओम सर्वं संन्यस्तम मया, सर्वभूत मतः अभयम संसुद्धि संशोधनम संशुद्धि अभयम संशुद्धि। मैं कुछ ऐसा ना करूं लोग मुझसे डरें, मैं किसी से न डरूं, मेरा भय चला जाए, मैं पवन बन जाऊं, मैं आकाश बन जाऊं। जो अन्न में है, जो फल फूल में है, वही मैं हूं ऐसा मानकर, सब में नारायण को जानकर सन्यासी निकलता है। कुटिचक बहुदक आदि सन्यासियों के नियम है। कितनी देर तक खड़े रहें? भवति भिक्षाम देहि, भवति भिक्षाम ददातु। आवाज लगाई, कितनी देर तक रहें अगर द्वार नहीं खुला तो? कुटिचक है तो 3 गायत्री जपे खड़े होकर, और 3 गायत्री में भी द्वार ना खुले तो दूसरे घर में जाए, फिर तीसरे घर में जाए,
और 3 घर में भिक्षा मिल गई तो ठीक है, अन्यथा चौथा अटेम्प्ट न करे, चलाए वापस। क्या नियम रहे साधु। ये तो अपना सा ही घर समझकर उसके आंगन में बैठ गए। और वो नर्तकी, वो वैश्या, इनका तपा पूत जीवन देखकर ढेर हो गई। पूर्व काल की उसकी चेतना लौट आई। वो चकित सी, विस्मित सी, हर्षित सी, आनंदित, उल्लसित सी, अवाक रह गई। एक कुतूहल देखा उसने कि द्वार पर सन्यासी 4 मुंडित, वे सन्यासी ध्यानस्थ, समाधिस्थ, आत्मस्थ, स्वरूपस्थ, प्रणाम करके कहने लगी इन सन्यासियों से कि देव आपकी क्या आज्ञा है। ढंग से देखा भी नहीं साधु ने, कौन कैसी स्त्री। उन्होंने कहा पुत्री भिक्षा करनी है, भोजन बनाई, भोजन लाइए। अब हविष्यान्न नहीं, यज्ञ घर में है नहीं, चौर अन्न, दस्यु अन्न, लूट कर लाया हुआ धन, उसका अन्न। और जैसे ही थाल सामने आया तो समझ गए सन्यासी कि इनके यहां यज्ञ नहीं होता है, ये प्रसाद नहीं है, इसमें तुलसी नहीं पड़ी है, इसमें दुर्गंध आ रही है अन्न में, दूषित हाथ इसके, कुत्सित मन इसका, मलिन जीवन इनका, ये संस्कारहीन प्राणी है। ऐसा सन्यासियों ने देखा। लेकिन ये सन्यासियों का औदार्य, ये उनकी महानता। तो उन्होंने कहा ईश्वरी आज्ञा ऐसी है। आज का जो हमारा प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध में अन्न ही ऐसा लिखा है, इसलिए इस अन्न ब्रह्म का हम तिरस्कार नहीं करेंगे। मैंने जहां उपनिषद पढ़े हैं, जिस परंपरा में मैंने वेद उपनिषद पढ़े हैं, विशेषकर प्रस्थानत्रय का अभ्यास किया है, जिस परंपरा में मैंने, उस परंपरा के एक संत की बात बताता हूं मैं, उस परंपरा के संत की। कि वहां वेदांत पढ़ने के लिए कुछ आ गए अन्य ब्रह्मचारी। पूछा था उन संत ने कि आपके गुरु तो बड़े महान हैं, आपके गुरु तो प्राय ऐसे तत्वदर्शी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, हमारे पास क्यों भेजा है उन्होंने। ब्रह्मचारियों ने कहा हम काशी से आए हैं और हमारे गुरुदेव का ऐसा कहना है कि आप वेदांत के पंडित हैं, आप जैसा वेदांत ज्ञाता कोई है नहीं, आप अद्भुत वैयाकरण हैं, सर्वदर्शनाचार्य हैं और वेदांत के आप ज्ञाता हैं, हम आपसे पढ़ने आए। तो ब्रह्मचारियों से कहा चलो मेरे साथ आज। भिक्षा के लिए गए और एक मेहतरानी, एक ऐसे ही सफाई करने वाली कोई बहन सफाई करके आ रही थी और उन दोनों रोटियां दी जाती थी जो बहनें सफाई करती थी। हरिजन बहनें, वाल्मीकि बहनें, अब नाम तो उनका कुछ और ले नहीं सकते। टोकरा माथे पर, झाड़ू, मैला उठाने वाली बहनें, मलमूत्र साफ करने वाली बहनें, और उसी टोकरे में वो रोटी रखकर लाती थी जो घरों से मिलती थी। महाराज ने कहा रुको रुको, अरे बहन रुक जरा। वो घबराई, ठहरी, ठिठकी। महाराज ने कहा जरा 4 रोटी देना। 4 मांगी उन्होंने। घबराई, बोली महाराज वो मैं मेहतरानी हूं। महाराज ने कहा मैंने रोटी मांगी, जाति नहीं पूछी। घबरा गई। महाराज ने कहा मुझे रोटी चाहिए।
बहुत साहस के साथ उसने टोकरा नीचे रखा। वो कहने लगी महाराज ये मेरी रोटी है, मैं मेहतरानी हूं। उन्होंने कहा तेरी रोटी कैसे हो सकती है? हाँ ये सच है, तू मेहतरानी है, रोटी तेरी नहीं है। न तैने बनाई है रोटी, न तेरा अन्न है, न तेरे हाथ से बनी है, न तेरे चूल्हे पे बनी है, रोटी तेरी नहीं है। वो घबरा गई, बोली महाराज मेरी टोकरी में रखी है, अब ये तो मेरी हो गई है ये रोटी। हाँ ये है पंडित के घर की, या वैश्य के घर की, या ये ठाकुर के घर की है। घरों घरों में से रोटियां मांग के लाती थी। ये रोटी मैंने तो नहीं बनाई ना, अन्न भी मेरा नहीं है, पर मेरी टोकरी में रखी है, मेरा हाथ लगा है, अब मेरी हो गई है रोटी। ये मैली हो गई है रोटी और मेरे हाथ मैले हैं, ये मेरी रोटी है क्योंकि मेरी टोकरी में रखी है, मेरा हाथ लग गया है इस रोटी को। और आप जानते हैं उन दिनों अगर हाथ भी लग गया किसी का तो लोग स्नान करते थे, हाथ लग गया तो। ये मेरी रोटी, मेरा हाथ लग गया है, तो महाराज जी ने कहा कि ला मुझे दे दे, अगर मेरा हाथ लग गया तो मेरी हो जाएगी ना फिर ये। और सच में वो रोटी 4 महाराज ने अपने हाथ में रख ली, अपने कमंडल में डाली। उस बहन से कहा सुन ये पहले किसी और की थी, तेरी टोकरी में रखी, तेरी बन गई, अब मेरे कमंडल में मेरा हाथ लगा, मेरी बन गई है। तेरी पहले नहीं थी, अब तेरी नहीं है, पहले भी तेरी नहीं थी, तुझे मिली थी किसी से, उसकी थी, तेरी टोकरी में आई, तेरा हाथ लगा, तेरी बन गई, अब मेरे कमंडल में आई है, मेरा हाथ लगा है, मेरी बन गई है। लो सीख लो वेदांत। और जो आए थे ब्रह्मचारी वो क्या योगी बनकर निकले, ये सच्ची घटना। साधु कभी बोलकर सिखाते हैं, कभी जीकर सिखाते हैं। उनके चरित्र से, व्यक्तित्व से, कृतित्व से, भास आभास से, उनकी उपस्थिति से, उनकी डांट फटकार से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। हम तो बड़े भाग्यवान हैं, हमारे गुरु ने कभी डांटा नहीं हमको, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है। केवल गुरुओं से नहीं, पशु पंछी परिंदों से, अपनों से, न जाने कितनों से सीखने की वृत्ति चाहिए। और जैसे दूषित अन्न देखा इन आचार्यों ने, साधुओं ने, तुम्हें याद आ गया अन्न तो ब्रह्म होता है। अन्नाद ब्रह्म, अन्न वै ब्रह्म, अन्न वै विष्णु, अन्न वै प्राण, अन्न वै नित्य ब्रह्म। अन्नाद ब्रह्म, इसलिए अपने हाथ में उसका भोजन लेकर और सर्वत्र समाये परमात्मा को भोग लगाने लगे, ये कहकर कि ये अन्न ब्रह्म है और तुझी से प्रकट हुआ है, वो यजन करने लगे। ब्रह्मार्पण ब्रह्महवि ब्रह्मागनौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविः ब्रह्मागनौ ब्रह्मणाहुतम। अग्नि तुझसे है, अन्न तुझसे है, बादल बयार पर्जन्य तुझसे है। अन्न कब पकता है? जब पर्जन्य आते हैं, तो पर्जन्य भी तू ही है। अन्न पकता कब है? जब पर्जन्य आए। तो पर्जन्यों को कौन पैदा करता है? बादल बयार लेकर आती है, और बादल बयार को बनाता कौन है? पेड़। पेड़ ही तो पर्जन्यों को बुलाते हैं, पेड़ ही तो पवन और प्राण पैदा करते हैं। तो प्राण, पवन, पेड़ से बने पर्जन्यों से ये बना हुआ अन्न अन्न नहीं है, प्रसाद है। तो माथे से लगाकर उस अन्न को ग्रहण करने लगे। भैया कभी कभी ऐसे कोई ब्रह्मज्ञानी घर में आ जाए भोजन करने, तो सारे पितृ तृप्त हो जाते हैं, फिर अलग से गया जी जाकर श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। काम बन गया।
आशीर्वाद भी देकर चले आए। तेरे यहां से भोजन किया है, तुम दक्षिणा नहीं दे पा रहे हो, दक्षिणा तो लेके जाएंगे, बिना दक्षिणा के भोजन ठीक नहीं है। और दक्षिणा में वचन लेकर जा रहे हैं, जैसे ही पुत्र हो उसका नाम नारायण रखना, बेटे का नाम नारायण रखना। साधुओं को लगा कि इनको बेटा होगा, ये नारायण 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 करेंगे तो कम से कम भगवान का नाम तो लेंगे, इनकी जिह्वा पर भगवान का नाम आएगा। ऐसा ही हुआ, पुत्र हुआ, नाम उसका नारायण रखा गया। अजामिल के प्राण निकलने को थे, पुत्र को याद कर रहा था, बेटे को ही पुकार रहा था, नारायण 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 नारायण। कंठ तक प्राण आ गए, बोलना चाहता था, बोल भी नहीं रहा है। अब मनी मन नारायण 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 अब करने लगा। पहले तो चिल्लाया नारायण, बुला तो बेटे को रहा था, अपने पुत्र में आसक्ति, लेकिन अचानक ही याद आया कि मैं कैसा मूर्ख हूं, मैं मिट्टी के पुतले को याद कर रहा हूं, ये भी मिटने वाला है, तो मुझे क्यों ना नारायण का स्मरण करना चाहिए। तो मरते समय नारायण 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 कहने वाला अजामिल सच में ही नारायण का ध्यान करने लगा। शंख चक्र गदा पद्म मीनाकृति के कुंडल और किरीट धारण करने वाले विष्णु का ध्यान करने लगा अजामिल, जो सब जगह समाया है। इसलिए उस अजामिल का मोक्ष हुआ। लेकिन एक तो ऐसा था जिसका बेटा ही भगवान था, पर मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि मरते हुए भगवान को नहीं बेटे को याद कर रहा है, और उसका नाम था दशरथ। दशरथ मरते हुए किसको याद कर रहे हैं? राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम। तन पर हरि रघुवर वीर, राव गए सुरधाम। इस धरती पर सर्वाधिक कष्ट देने वाला कोई जीव जंतु है, इस धरती पर सर्वाधिक कष्ट जिससे होता है, उस प्राणी का नाम जानते हो क्या है? संतान। संतान नहीं है तो दुखी है तो दुखी है। ये लड़के आए, लड़ने जा रहे हैं, अब लड़ेंगे, अब फिर लड़ेंगे, लड़ने आए, लड़ते रहेंगे, लड़के लो लड़ते रहो इनसे, ये लड़ते रहेंगे आपसे, लड़के। ये समाधि सुरथ नाम के, समाधि नाम के वैश्य की, सुरथ नाम के राजा की व्यथा है क्या? संतान। महर्षि वेदव्यास पीछे पीछे भाग रहे हैं, लता पत्ती पुत्र पत्र पुष्प फलों से पूछ रहे हैं, लिपट रहे हैं लताओं से, हा पुत्र कहकर। अरे रुको 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 रुको, अरे भाई हुआ क्या आपको? कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास, कथा लिखने के बाद भी मन की व्यथा नहीं गई, बेटे के में इतनी आसक्ति, हुआ क्या है? बेटा सन्यासी तो ले रहा है, ऐसा हुआ क्या? लेकिन रो पड़े, आंखों में अश्रु है। अरे बेटा रुक रुक रुक, सन्यास बहुत कठिन है, तू साधु नहीं बनना, साधु मत बन जाना। रो रहे संतान, रो रो के मर गए दशरथ। हा पुत्र हा पुत्र। संतान, संतान का कष्ट। संस्कारवान बनाइए बच्चों को, गौरव हो आपको। इसलिए राम ने युद्ध काल में, और जब देवता बरसा रहे थे फूल, उस समय जब देव पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, तब देवों के झुंड में अपने पिता को भी देखा।
हाँ, ये तो सच है कि वो देवता बन चुके थे, दशरथ देव बन गए थे। वो तो पहले भी योग्यता थी। वो देवताओं की रक्षा करने के लिए चतुरंगणी सेना लेकर पहुंचे, कैकेयी को भी साथ लेकर पहुंचे थे। वो योग्यता तो उनमें पहले से ही थी। क्योंकि देवताओं के झुंड में जब अपने पिता को देखा दशरथ को कि वो सकुचाए हुए खड़े और फूल बरसा रहे हैं, तब राम से रहा नहीं गया कि कम से कम अपने पिता की तो मुक्ति कर देनी चाहिए। और तब उन्होंने करुणा दृष्टि से अपने पिता को देखा, उन्हें ज्ञान दिया और पिता मुक्त होकर देवत्व से मोक्ष की ओर गए, मोक्ष की ओर। अन्यथा तो मोक्ष नहीं हुआ दशरथ का। बेटे को याद कर रहे हैं, राम को नहीं याद कर रहे हैं, बेटे को याद कर रहे हैं। बेटे में राम में अंतर है, भोजन में प्रसाद में अंतर है, गंगा में स्विमिंग करने का और स्नान का भैया अंतर है ना। ये कितनी बार मुझे गंगा नहाते हुए देखते हैं मेरे ब्रह्मचारी, मूसलवत धनकुटे की तरह से स्नान करना चाहिए, उसकी विधि है। वो तैरने के लिए नहीं है, जल क्रीड़ा के लिए नहीं है, एंजॉय के लिए नहीं है। पैर डालकर बैठे हैं, आम ठंडा कर रहे हैं और चुस्की ले रहे हैं आइसक्रीम की, गंगा जी का ध्यान करने आए ना। आपने समझ क्या रखा है इसको? किंचित गीता भगवद गीता गंगा जल्लभ कणिका पीता। एक भी कण इसका ऐसा नहीं है जो मोक्षदायक न हो। इसे गंगा का तिरस्कार मत करिए, कभी नहीं। गंगा में स्नान का है मूसलवत, ऐसे धनकुटे की तरह से। जो धनकुटा होता है, जो धान जिससे कूटते हैं, मूसल से मूसलवत स्नान किया जाता है गंगा में। ऐसे डुबकी लगाओ, कितनी? 3, फिर 7, फिर 9, इन टोटल 16। मैं 16 लगाता हूं, एक विधान है उसका। 16, पहले 3 मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता के लिए, फिर 7 शब्द शुद्धि के लिए, 9 नवद्रव्य शुद्धि के लिए, और षोडश विकार के लिए, कलाओं के लिए। 16 डुबके इन टोटल मूसलवत। कोई विधान है उसका भाई। इसलिए